नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की कहानी आपको ये सिखाएगी कि लालच और ईर्ष्या इंसान को कहां से कहां पहुंचा देती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। लालची व्यापारी और साधु। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर से गांव में एक बहुत ही अमीर व्यापारी रहता था। उसके पास बड़े बड़े मकान थे, ढेर सारा सोना चांदी था, नौकर चाकर थे, लेकिन फिर भी उसका मन कभी संतुष्ट नहीं रहता था। गाँव के लोग कहते थे, इतना धन होने के बाद भी यह आदमी कभी खुश नहीं रहता। उसका दिल हमेशा दूसरों की तरक्की देखकर जल उठता था। अगर किसी पड़ोसी का घर नया बनता तो उसे बुरा लगता, अगर किसी का व्यापार बढ़ता तो वो जलन महसूस करता। एक दिन व्यापारी किसी दूसरे गांव व्यापार के सिलसिले में जा रहा था। रास्ता जंगल से होकर गुजरता था। चारों ओर शांति थी, पक्षियों की आवाज आ रही थी और ठंडी हवा चल रही थी। अचानक उसे एक पीपल के पेड़ के नीचे एक साधु ध्यान में बैठे दिखाई दिए। साधु का चेहरा तेज से चमक रहा था, उनकी आंखों में गहरी शांति थी। व्यापारी उनके पास गया और झुककर बोला, महाराज, मुझे आशीर्वाद दीजिए। साधु ने आंखें खोली और मुस्कुराकर बोले, वत्स, मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर सकता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि जो भी तुम मांगोगे तुम्हारे पड़ोसी को उसका दोगुना मिलेगा। ये सुनते ही व्यापारी का मन हिल गया। वो सोचने लगा, अगर मैं 100 सोने के सिक्के मांगूंगा तो पड़ोसी को 200 मिलेंगे, अगर मैं बड़ी हवेली मांगूंगा तो उसे मुझसे बड़ी हवेली मिलेगी। उसका मन ईर्ष्या से भरने लगा। वो बार बार सोचता रहा। काफी देर तक चुप खड़ा रहा। साधु ने पूछा, वत्स, सोच लिया तुमने? व्यापारी ने दांत भींचते हुए कहा, हाँ महाराज। फिर कुछ पल रुककर बोला, मेरी एक आंख की रोशनी चली जाए। साधु ने गंभीर स्वर में मंत्र पढ़ा और तभी एक तेज रोशनी चमकी। व्यापारी की एक आंख की रोशनी चली गई और उसी क्षण उसके पड़ोसी की दोनों आंखों की रोशनी चली गई। पहले तो व्यापारी हंस पड़ा। वो बोला, अब मेरा पड़ोसी मुझसे ज्यादा दुखी है, लेकिन कुछ ही दिनों में उसे अपने फैसले की सजा मिलने लगी। एक आंख से देखने में उसे कठिनाई होने लगी, व्यापार में नुकसान होने लगा, लोग उसे देखकर दुखी होने लगे। रात को वो सो नहीं पाता था। उसके मन में एक ही बात घूमती रहती थी, मैंने यह क्या कर दिया। उसे अपने पड़ोसी की याद आती, जो अब पूरी तरह अंधा हो चुका था। उसका दिल कांप उठता। धीरे धीरे व्यापारी को समझ आ गया कि उसका असली दुश्मन कोई और नहीं, उसकी लालच और ईर्ष्या थी। वो साधु के पास गया और रोते हुए बोला, महाराज, मैंने बहुत बड़ा पाप किया। मेरी सोच गलत थी, मैंने दूसरों का बुरा चाहा और खुद को ही नुकसान पहुंचाया। साधु ने शांत स्वर में कहा, वत्स, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो सबसे पहले खुद उसमें गिरता है। सीख दोस्तों, दूसरों का बुरा सोचने वाला इंसान आखिरकार खुद ही दुखी होता है। लालच और ईर्ष्या मनुष्य की आंखों पर ऐसा पर्दा डाल देती है कि उसे सही और गलत का फर्क दिखाई नहीं देता। अगर हम दूसरों की खुशी में खुश रहना सीख ले तो हमारा जीवन भी खुशहाल बन सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार के साथ। कमेंट में लिखें आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, और ऐसी ही नैतिक व प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।